फ्लर्टी बहू। इमरती देवी और रमाकांत की बहू शर्मिली। नाम भले ही शर्मिली था उसका, लेकिन उसे लोगों के साथ फ्लर्ट करने की बहुत बुरी आदत थी। वो ना रिश्ता देखती ना उम्र, जो मिलता उसी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती। कहने को इमरती देवी और रमाकांत जी का बेटा सुंदर दिखने में सुंदर था, नाम से भी सुंदर था और बड़े ही सुंदर तरीके से अपनी शर्मिली बीवी को प्यार भी किया करता था। लेकिन शर्मिली ठहरी एक नंबर की फ्लर्टी लड़की। उसका बस एक ही काम, कभी इसको छेड़ना कभी उसको छेड़ना। एक दिन रमाकांत जी का पड़ोसी अपनी छत पर घूम रहा था। नमस्ते अंकल जी, क्या है आजकल छत की हवा बहुत खाती हैं आप? अरे बेटा, अब वो क्या है ना, नीचे बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, बस इसलिए छत पर घूमने आ जाता हूँ। वैसे आपका छत पर आने का सिर्फ ये एक ही कारण है या कुछ और भी? अब मैं कुछ समझा नहीं बेटा, क्या कहना चाहती हो? वो क्या है ना अंकल जी, आजू बाजू में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। मेरा मतलब, अब हर इंसान चाहता है ना उसकी आंखें खूबसूरत चीज़ों को देखे, तो आपका भी तो मन करता होगा ना? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे ससुर जी की उम्र का हूँ, इन सब बातों में मैं दिमाग नहीं लगाता। उम्र से क्या फ़र्क पड़ता है, आदमी को दिल से जवान होना चाहिए। फिर देखिए, सब तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती नजर आती है। लगता है रमाकांत जी की बहू का दिमाग खराब हो गया है। इसे ये भी नहीं पता कि मैं उसके बाप की उम्र का हूँ। कुछ भी बोले जा रही हूँ, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। और फिर एक दिन, अरे माँ, वो कूलर खराब हो गया था ना, उसे ठीक करने के लिए मैकेनिक घर पर आएगा। मैं ऑफिस जाते वक्त उसे यहाँ भिजवा दूंगा, आप ठीक करवा लेना। हाँ ठीक है सुंदर बेटा, मैकेनिक को जल्दी से भेज देना। गर्मी पड़ने लग गई है, कूलर टाइम पर ठीक हो गया तो आराम हो जाएगा। अच्छा, जरा बहू से कह देना वो ढंग से देख कर ठीक करवा ले। बुढ़ापे में हमें तो कुछ ज्यादा पता चलता नहीं। ठीक है पापा, मैं शर्मिली से कह दूंगा। कुछ देर के बाद कूलर ठीक करने वाला रमाकांत जी के घर आता है। नमस्ते भाभी जी, दिखाइए कौन सा कूलर ठीक करना है। जो आपके सामने रखा है वही तो ठीक करेंगे ना, हमने कौन सा कूलर छुपा कर रखा हुआ है? मेरा वही मतलब है। क्या हुआ, ठंडी हवा नहीं देता क्या आपका कूलर, या कोई और परेशानी है? ओ गॉड, कैसे देगा ठंडी हवा? घर में इतनी हॉट हॉट चीजें जो हैं। हाँ? मैं कुछ समझा नहीं। कमाल करते हो, आदमी होकर इतना भी नहीं पता। वैसे मुझे देखकर तुम्हें लगता नहीं कूलर क्या किसी का भी फ्यूज उड़ जाए? आप मुझे छेड़ने की कोशिश कर रही हैं क्या? पागल हो गए हो तुम? मैं तुम्हें क्यों छेड़ूंगी, क्यों परेशान करूंगी? वैसे दिखते तो अच्छे खासे हो, ये कूलर ठीक करने का काम क्यों करते हो? अब हमको जो आता है वही तो करेंगे ना भाभी जी। तुमको तो ना वैसे मॉडलिंग करने के लिए जाना चाहिए। अच्छी खासी सूरत है, अच्छी खासी हाइट दी है भगवान ने। बेकार में कूलर ठीक करने में टाइम क्यों गवा रहे हो तुम? अरे भाई, मैं ठहरा सीधा साधा मैकेनिक। वैसे आप मेरे साथ इतना फ्लर्ट क्यों कर रही हैं? ये ना मेरा बात करने का नॉर्मल तरीका है। अब तुम इसे फ्लर्ट कहो तुम, ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना? हो गया आपका कूलर ठीक। अच्छा, चलता हूँ मैं, वरना कल को पता चला कि आपके घर वालों ने मेरी हवा निकाल दी। फिर एक दिन सुंदर परेशान होकर अपने घर आता है। उसे इस तरह परेशान देखकर घर वालों की समझ में कुछ भी नहीं आता। अरे सुंदर बेटा, क्या हुआ? आज तुम्हारे चेहरे की सुंदरता इतनी मुरझाई हुई क्यों है? ऑफिस में किसी से झगड़ा हुआ है क्या? क्या बताऊं पापा, मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, उसने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया है। कैसे गलत इल्जाम लगाया है उस लड़की ने? आए दिन मुझसे फ्लर्ट करती रहती थी, जब देखो मुझे छेड़ती रहती थी और खुद ही बॉस से जाकर शिकायत कर दी कि मैं उसे छेड़ रहा था। अरे लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? उसे तुमसे क्या दुश्मनी? क्या बताऊं माँ, प्रमोशन पाने के लिए ऐसा किया है उसने।
बिना बात के मेरी तो बदनामी हो गई और प्रमोशन भी हाथ से गया। अब क्या होगा? ओहो, तो इसका मतलब कोई मुझसे भी बड़ा फ्लर्टबाज है दुनिया में। देखो शर्मिली, तुम भी अपनी फ्लर्ट करने की आदत छोड़ दो। देखा, उस लड़की की आदत के चलते मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। आपने उस लड़की को या अपने बॉस को कभी नहीं बताया कि आपकी बीवी से ज्यादा फ्लर्टबाज इस दुनिया में और कोई पैदा ही नहीं हुआ। अगर तुम्हें इतना ही अपने फ्लर्ट करने के हुनर पर भरोसा है तो मेरी नौकरी वापस दिला दो, प्रमोशन वापस दिला दो। चलो ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे कि कोई बीवी मिली थी। कल मैं तुम्हारे ऑफिस में आऊंगी और तुम्हारी उस फ्लर्ट ऑफिस वाली की अक्ल ठिकाने लगा दूंगी। शर्मिली अगले दिन अपना हुलिया पूरी तरह बदल लेती है और एक ऑफिस की लड़की की तरह कपड़े पहनकर सुंदर के ऑफिस में पहुंच जाती है। वो किसी को ये नहीं बताती कि वो सुंदर की बीवी है और सीधे सुंदर के बॉस से जाकर मिलती है। जी बताइए, कौन है और यहाँ कैसे आना हुआ? वो क्या है ना, बहुत सुना था आपके बारे में, तो सोचा एक बार मिल भी लेती हूँ। हाँ तो बताइए, क्या काम है? आपके काम के बारे में क्या बात करनी। वैसे दिखने में आप काफी हैंडसम है। जिम भी जाते हैं क्या? कितनी फिट बॉडी है। थैंक यू सो मच। वैसे किसी ने कभी मेरी इतनी तारीफ नहीं की। और आपकी शादी तो नहीं हुई होगी, काफी यंग लग रहे हैं। मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप अभी अभी कॉलेज से निकले हैं। मेरा मतलब, कितने यंग दिखते हैं आप। रियली? मेरा मतलब, मुझे ही नहीं पता था कि मैं इतना गुड लुकिंग हूँ। अब मेरे जैसे सुंदर लड़की आपकी तारीफ कर रही है तो कोई ना कोई बात तो होगी ही ना आप में। यू मेरी तारीफ करने के लिए शुक्रिया, लेकिन आपने बताया नहीं आप यहाँ किस काम से आई हैं। क्या है ना, मुझे आपके ऑफिस में जॉब चाहिए था। तो आपकी क्वालिफिकेशंस चेक करवा दीजिए, मैं आपका रिज्यूम देख लेता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये मेरा रिज्यूम है। लेकिन हमारे ऑफिस में तो आपके लायक कोई जॉब नहीं है। देख लीजिए, अगर आपने मुझे जॉब नहीं दी तो मैं आपके बॉस के पास जाऊंगी और उन्हें शिकायत कर दूंगी कि आपने मुझे छेड़ा है, और फिर आपका जो प्रमोशन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? अरे लेकिन फ्लर्ट तो आप मेरे साथ कब से कर रही हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो आपके साथ गलत कुछ भी नहीं किया। तो आप मानते हैं ना कि फ्लर्ट करने वाला गलत हो सकता है, ना कि जिसके साथ फ्लर्ट किया जाता है वो। और कभी कभी तो लोग दूसरों को फंसा भी लेते हैं ऐसा कुछ करके। हाँ वैसे आपकी बात तो ठीक है, मैं भी आपकी बातों में लगभग फंस ही गया था बिना कुछ किए। कुछ ऐसा ही इस ऑफिस में काम करने वाले सुंदर के साथ भी हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं उनकी बीवी हूँ। सर, आपके ऑफिस में जो लड़की है ना, उसने मेरे पति के साथ फ्लर्ट कर करके उसको गलत इल्जाम में फंसा दिया। मेरे समझ में अब सब कुछ आ गया है। मैं अभी उसे नौकरी से निकालता हूँ। मुझसे गलती होने से बच गई। मैं तो उस लड़की को प्रमोशन देकर सुंदर को जॉब से निकालने वाला था। शर्मिली अपने घर आती है और सारी बात सुंदर को बताती है। माना हमारी बहू की फ्लर्ट करने की आदत अच्छी नहीं, लेकिन आज इसी के चलते मेरे बेटे की नौकरी बच गई। चलो शर्मिली, तुम्हारी ये फ्लर्टिंग की आदत कहीं तो काम आई।